शेर का बेटा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान। जब हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 13 बरस की हुई तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दिल में एक ख्याल किया, क्यों ना अब्बास को आजमाया जाए। ये आजमाइश यूं नहीं न थी। अरबों में ये रवाज था कि वो अपने बेटों को बचपन ही से जंगी तरबियत दिया करते थे। और अब्बास, वो तो अली के शेर का बेटा था। जब हज़रत अली ने तरबियत मुकम्मल कर ली, इमाम हुसैन ने अदब सिखाया, इमाम हुसैन ने कुर्बानी का दरस दिया, तो अब वक्त था इम्तिहान का। हज़रत अली ने हज़रत उम्मुल बन्नीन से फरमाया, ऐ उम्मुल बन्नीन, हमारा बेटा अब जवान हो गया है। जो कुछ मेरे पास था मैंने उसे सिखा दिया है, अब क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। बीबी उम्मुल बन्नीन ने कहा, मेरे आका, जरूर आजमाएं। मुझे अपने बेटे और आपके खून पर नाज है। वो अली के खून का वारिस है, वफा का पैकर है। मुझे यकीन है वो आपके एतमाद पर पूरा उतरेगा। हजरत अली ने अब्बास को बुलाया। अब्बास जैसे ही बाबा के सामने आए, अदब से हाथ बांधे, निगाहें झुकाएं और अर्ज की, मौला हुक्म फरमाएं। हजरत अली ने फरमाया, अब्बास, आज तुम्हारा इम्तिहान है। जाओ, बाग की निगरानी करो, रात भर पहरा देना है। याद रखो, अगर कोई आए उसे खत्म कर देना। हजरत अब्बास ने सिर झुकाया, माँ के कदम चूमे, बाबा के हाथों को बोसा दिया और चल दिए पहरा देने। रात की हवाएं थम गईं, चरंद परंद सहम गए, जिन्नात ने रुख मोड़ लिया, गोया खुद कायनात कह रही हो, आगे मत जाना, अब्बास पहरा दे रहा है। पहला पहर गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया, तीसरा पहर शुरू हुआ। तब एक घोड़ सवार आया। चांदनी रात की मध्यम रोशनी में चेहरे पर नकाब, आहिस्ता आहिस्ता बाग में दाखिल होने लगा। अब्बास ने ललकारा, खबरदार, ए अजनबी, आगे ना आना, ये बाग अब अब्बास का है और अब्बास की तलवार नंगी है। घोड़सवार न रखा और तेजी से आगे बढ़ा। अब्बास ने फिर कहा, मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दी है, जो भी आए उसे खत्म कर देना। वापस चले जाओ, ये आखिरी वार्निंग है। मगर वो न रखा, बल्कि एक दरख्त को पकड़ा और जोर से हिलाने लगा। दरख्त की जड़ें तक हल गईं। हजरत अब्बास समझ गए, ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई माहिर सिपह सालार है। अब्बास ने तलवार खींची और ललकारा, ए अजनबी, आ रहा हूं। तलवारें टिकराएं, हर वार बजली बनकर चमका। रात के अंधेरे में आसमान जैसे दहक उठा। फिर एक लम्हा आया जब अजनबी की तलवार बालादस्त हुई और अब्बास की तलवार नीचे दब गई। अब्बास ने जोर लगाया, तलवार को उठाया, दोबारा वार किया, मगर अजनबी निकल गया। जाते जाते वो बोला, अब्बास, तुम बड़े बहादुर हो, मगर अभी हमसे छोटे हो। अब्बास साकत हो गए, बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। फज्र हुई, नमाज पढ़ी और अब्बास इसी बाग में बैठे रो रहे थे। किसी ने बीबी उम्मुल बनीन को बताया, आपका बेटा अब्बास बाग है, मैं बैठा रो रहा है। माँ दौड़ी आए, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब्बास ने कहा, अम्मी, वो जो आया था मुझे बाजों पर जख्म दे गया, लेकिन वो जख्म नहीं, मेरे दिल को चीर गया। काश वो मुझे कत्ल कर देता। कम में कह सकता कि किसी बहादुर के हाथों मारा गया। उम्मी, मैं अपने बाबा का शेर नहीं हूं, मैं नाकाम हो गया, मैं इम्तिहान में फेल हो गया। इसी लम्हे हजरत अली बाग में आए, पुकारा, इब्बास, मेरे शेर बेटे। इब्बास ने बाबा की आवाज सुनी और भी शुद्दत से रोना शुरू कर दिया। अर्ज किया, बाबा, मैं नाकाम हो गया, मैं आपके एतमाद पर पूरा ना उतर सका। हजरत अली ने फरमाया, नहीं अब्बास, तुम कामयाब हो गए। अली ने खैबर गिराया, मरहब को शिकस्त दी, लेकिन मेरे बाजू कभी ना काम पे। अब्बास, तुम्हारे वार में वो ताकत थी कि अली के बाजू लर्ज गए। अब्बास ने हैरत से पूछा, बाबा, वो आप थे? अली ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ बेटा, वो मैं था, तेरे इम्तिहान के लिए आया था। अब्बास ने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना ये मेरी क्या मजाल कि आप पर तलवार उठाता। हजरत अली ने फरमाया, उसी लिए तो रात के आखिरी पहर आया, ताकि तुम्हारा हकीकी इम्तिहान ले सकूं, और तुम सरखरो हो गए, मेरे शेर बेटे, तुम कामयाब हो गए।